नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है कि आप सब ईश्वर कृपा से ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग चल रहा था रतन टाटा पर। तो रतन टाटा पर मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा आज 83 साल के हो चुके हैं। एक पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम नोवेल टाटा और माता का नाम सुन्नी टाटा। आपस में डिवोर्स हो गया पेरेंट्स का। तो रतन टाटा को दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। 1962 में जब वे अमेरिका से लौटकर भारत आए तो इंडिया में टाटा स्टील कंपनी में इनकी पहली नौकरी लगी। जमशेदपुर में मज़दूरों के साथ रहते थे, उनके साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर सोते थे। खाना भी क्या था, लाइन में लगकर खाते थे। कहते हैं कि उन्होंने एक बार चेयरमैन से पूछा कि गाड़ी मिलेगी, कह रहे गाड़ी नहीं साइकिल से आओ। फिर एज ए चेयरमैन ही वो अपने इस मुकाम पर पहुंच गए। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने कई विदेशी कंपनियों के साथ टाटा कंपनी की डील की। बिल फोर्ड और रतन टाटा की कहानी भी है एक, कि बिल फोर्ड ने कैसे उनकी इंसल्ट की थी। वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में अच्छा या बुरा दौर चलता ही रहता है। दौर अच्छा या बुरा नहीं होता, वो समय की बात होती है। समय से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं कि समय चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो बीत ही जाता है। कहते हैं कि एक बार एक राजा था। उसने अपने राज्य में चारों तरफ ये समाचार फैलाया कि मुझे जीवन का कोई आसान सा सूत्र बताया जाए। कहते हैं कि जब कई वेदों को, कुरानों को, गीता को, बाइबलों को पढ़ने वाले लोगों ने उनको ग्रंथों की बातें बताई तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो समाचार पहुंचाने वाले दूत होते हैं उनको देश और विदेश के कोने कोने में भेजा। कहते हैं कि उन्होंने एक तपस्वी को वहाँ से ढूंढा जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो कहते हैं कि तपस्वी के पास जाकर उन्होंने राजा के संदेश को रखा। तो तपस्वी ने कहा, उसके हाथ में एक अंगूठी थी, उसके ऊपर एक पत्थर था नग की जगह पे, और उस पत्थर को हटाने के बाद एक पर्ची थी, उसके अंदर जीवन का कोई सूत्र लिखा हुआ था। तो तपस्वी ने उसके दूतों को बोला कि अंगूठी जाकर राजा को दे देना, और राजा को बोलना कि इस अंगूठी का यूज़ तभी करें जब ज़िंदगी में सारे रास्ते चारों तरफ से बंद हो जाएं। अगर छोटी छोटी बातों पर ही वो उसका यूज़ करेंगे तो इसका इस सूत्र की जो महत्व है वो कम हो जाएगा। कहते हैं कि राजा ने अपने हाथ में वो अंगूठी डाल ली। कहते हैं कि किसी दूसरे शत्रु सैनिक ने एक बार राज्य पर आक्रमण कर दिया और वो राज्य हार गया और उसकी सेना भी मारी गई, और शत्रु सैनिक हैं वो राजा को मारने के लिए उसका पीछा करने लगे। जैसे ही राजा घोड़े की थाप से जंगल में भागने लगा तो वो एक गुफा से गुजरा, और गुफा से गुजरने के बाद आगे एक खाई थी। कहते हैं कि खाई आने के बाद रास्ता ख़त्म हो गया खाई को देख के। अब वह राजा क्या करता, आगे खाई और पीछे शत्रु के सैनिक। तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने अंगूठी निकाली और उसका पत्थर हटाया। तो उस पर क्या लिखा हुआ था कि ये समय भी बीत जाएगा। तो राजा को रियलाइज़ हुआ कि अगर अच्छा समय बीत गया जब मैं राजा था तो बुरा समय भी बीत जाएगा। तो वो शांत होकर एक तरफ से बैठ गया। कहते हैं कि शत्रु के सैनिक रास्ता भटक गए और वे राजा को ढूंढते हुए कहीं और चले गए। राजा ने फिर अपनी सेना इकट्ठी की और दोबारा से उस राज्य पर आक्रमण किया और अपना राज्य प्राप्त किया। कहते हैं कि राजा को घमंड हो गया, उसने
सोचा कि मैंने कितने समय में अपने पराक्रम से द्वारा अपना राज्य प्राप्त कर लिया। तो पत्थर की चमक उसके आँख में लगती है और फिर वो उस पत्थर से हटा के देखता है तो उस पर लिखता है बीत जाएगा। तो फिर राजा को रियलाइज़ हुआ कि जो अच्छा समय है वो नहीं रहा जब मैं राजा था, बुरा समय आया वो नहीं रहा, तो फिर दोबारा अच्छा समय नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, समय इंसान का खेल है, समय बीत जाता है, ना इंसान पे कभी बुरा समय रहता और ना ही इंसान पे कभी अच्छा समय रहता। तभी तो बोला जाता है कि अच्छे समय का कभी घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे समय में कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय है, समय बीत ही जाता है। कहते हैं कि किसी साधु से किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा जवाब क्या है, तो उन्होंने जवाब यही दिया था कि समय इंसान का सबसे अच्छा जवाब है, समय ही इंसान को टाइम पर जवाब देता है। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। खुश रहिए। बाय।